बहन जी भैया लेट जाते कोने में, जहाँ चूल्हो बनो होते ही चूल्हो बनो, रात को सोते ही भोजन होते, यहाँ सामने में भगवान का ठाकुर जी का सिंहासन लगाता। बरसात में यही में भूसा धल रही, गाय भैंस खिलाने, भैंस की आती हमारे यहाँ नारियल नाम था उसका, बड़ी खतरनाक है। मैंने देखी है। और आप लोग नहाने आने वाला कुछ था ही नहीं, ये तो सब अभी बना है, छोटा सा बन गया है, इतनी जगह थी नहीं, जगह नहाने वाला तो कुछ था नहीं, तो खुले में नहाते बाहर। और जब हमने अपने जीवन में पहला प्रण लिया था, टीवी वाला जो हमने 12 बात सुनाई थी, ये पीछे वाला वो नाला है, जस्ट पीछे एक नाला है सर, अभी बैठो तो ना जगह आराम से, इसी के जस्ट पीछे में नाला है लंबा सा। अच्छा लाइट तो रहती नहीं थी, अंधेरा रहता था पूरा, पूरी गली में अंधेरा ही रहता था, एक बल्ब जलता था सामने, पुष्पाल चाचा वाला, बस यहीं पर पूरा दिन रात गुजरते थे, यहीं जीवन गुजरता था। त्योहारों में अभी जब दीपावली निकल गई तो हमें याद आ गई दीपावली की, हमने बताई भी थी। दीपावली में तेल और घी तो होता नहीं था, डालडा से हमारे दिया जलते, और पूरे मकान में नहीं जलते, इन्हें गिने 2-3 आरे हते, कोई में दिया जल गए तो दीपावली। भगवान की लीला है, इच्छा है उनकी, और आज लौट के फिर वहीं आ गए, ये भी एक अलग आनंद, भगवान की इच्छा है। उन्होंने सर्वत्र घुमाया, देखो तो हनुमान जी ने क्या क्या लीला की। छोटी सी जगह, छोटी सी झोपड़ी में हनुमान जी जिसका बाहें पकड़ लें, महात्मा और परमात्मा जिसका बाहें पकड़ लें उसके जीवन में ऐसे ही हो जाता है। जिसकी महात्मा बाहें पकड़ ले परमात्मा, उसके जीवन में ऐसे ही होता है। कहाँ कहाँ हनुमान जी नहीं ले गए, जहाँ हमारे कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, हमें सामर्थ्यता ही ना, हमारी निजी जिंदगी की तो अभी भी सामर्थ्यता नहीं है, स्वयं की तो कोई क्षमता ही नहीं है, कोई सामर्थ्यता नहीं है कि पहुंच। देखो तो विदेशों में घुसा, भगवान ने घुमा दिया, लंदन की संसद में घुमा दिया। जब हम लंदन की संसद में बैठे प्रवचन कर रहे थे तो मन ही मन कह रहे थे, बाहर प्रभु, हमारे गांव का सरपंच नहीं हमें पूछा, हाँ अपनी औकात बता रहे, ये औकात रही, मतलब ये कोई बात हम आपको ऐसी नहीं बता रहे कि 600-700 साल पुरानी बात बता रहे, तो आप कहोगे कि ये बहुत पुरानी बात होगी, अब वो दिन गुजरे। नहीं, वर्तमान की बात बता रहे। मुश्किल से 15-18 साल पहले हमारे गांव के सरपंच जी ही हमें कुर्सी न दी, उनके घर पे कुर्सियां थी 3-4 सफेद, एक पे वे बैठक थे, औरत पे गांव के विशेष लोग बैठक थे, और सीमेंट की जो पट्टी होती ना, ऊपर हमारी बोरी डाल देते, जो गए कभी काम, हाँ मकान निकलवा दो, एक आध मकान आ जाए, मकान को छत डल जाए, खप्पर रहते, और खप्पर में ही बरसात में तो वो चुनते, नीचे पानी गिरते, माता जी भी जाते, पिताजी भी, पलंग है क्या करो, पलंग के नीचे हम लोग घुस जाते, उसमें से पानी गिरता रहता है। जब बरसात चली गई तो कटोरा जाना तुम, पानी को कटोरा से जब पानी भर जाते तो कटोरा से पूरा पानी बाहर फेंक दो, फिर इसके बाद में चटाई डालिए, बैठे ऐसे जीवन। चटाई में पीढ़ा पटा, लकड़ी के पटा रहते, वो गीले नहीं होते, नीचे पटा पे बैठ गए, बरसात में काट गई। वीडियो चलता है ये वाला ना, बरसात आप गुरुजी बोल रहे हैं अच्छा चलता है, फ्रेश होता था ना। अब अच्छा कई लोगों ने बरसात खुशी होती, चलो बरसात आ गई, बढ़िया गेहूं, हम लोगों को दुख होता। गुरुजी लगाओगे क्या? अब फिर आ गई 4 महीने दूसरे में, तो एक जोड़ी कपड़ा 4-5 दिन बाद महाराज जी का हो तो ये कपड़ा बसान लगा, गीले कपड़ा बसान लगा, उसको 4-5 दिन बाद बसान लगाते, तो क्या करते कि चूल्हे के पास में उन्हें टांग दो ताकि उनकी दुर्गंध निकले। जीवन में भगवान की इच्छा है, लेकिन जिसकी बाहें को महात्मा और परमात्मा पकड़ ले, स्वास्थ्य देखो आप लोग भी इसी झोपड़ी में आ गए, ये भाग है। यही भगवान से कहेंगे जैसी वो हमारी बाहें पकड़े, हनुमान जी सबकी ऐसी बाहें पकड़े, सब पर ऐसी कृपा बनाए, सब पर ऐसी कृपा, सब पर ऐसी। तो सत्य से बढ़कर के कुछ भी धर्म नहीं, धर्म न दूषण, 5 मिनट का हुआ, सत्य समान, दूसरा धर्म सत्य के जैसा कुछ भी नहीं। इसलिए सत्य पर चलो भैया। हम अपने जीवन काल में
माता जी अंदर ही बैठी हैं, उनसे हमने एक बात तो सीखी, मुस्कुराना सीखा। और एक बात हमने अपने गुरु जी से सीखी है, जो है सो कह दे, चाहे भला लगे चाहे बुरा लगे, भगवान की इच्छा है। आपको हमारी बातें यदि बुरी लगे तो ठीक है, सही लगे तो ठीक है, कह दी, झंझट खत्म। को बोझ लेके चले। और आपसे भी हम कहेंगे, साधक को, शिष्य को, भगत को, औरों की तो नहीं कह सकते, इनको तो गारंटी के साथ, साधक को, शिष्य को, भगत को, पुत्र को पूर्ण रूप से सत्यवादी रहना चाहिए, पूर्ण रूप से सत्यवादी रहना चाहिए, एक निष्ठ होकर के सत्यवादी रहना चाहिए। जितने भी लोग भगवत दर्शन करना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए, आप सत्यवादी रहो, यही सत्यनारायण का फल है, यही सत्यनारायण की महिमा है। एक बात और, फिर सत्यनारायण जी की कथा सुनाएंगे। भूमिका में ही फंस गए, बुरा ना मानना। भगवान की प्राप्ति को यदि आप करना चाहते हो तो भगवान से नाता जोड़ो। क्या करो? नाता जोड़ो, कोई ना कोई भगवान से नाता बनाओ, झूम कर रहे हो, कोई ना कोई रिश्ता जोड़ो। झूम काहे कर रहे हो? किसको? वीडियो को, वीडियो को। चाहे सखा का नाता बनाओ, चाहे गुरु का नाता बनाओ, स्वामी का नाता बनाओ, जो आपको प्रिय लगे तो भगवान से एक नाता जोड़ो। उस नाते को नियमित रूप से, जब तक जीवन रहे, उसी नाते से भगवान को देखो। चलो यार, हम आपके दास, आप हमारे स्वामी, या आप हमारे पिता हो, हम आपके पुत्र, या आप हमारे सखा हो, हम आपके छोटे से दास, हम पर उनकी कृपा हो। भगवान को प्रातः काल, रात्रि काल, दोपहर में जब याद आए, धन्यवाद। और याद के बहाने हमसे एक भगत जी पूछ रहे थे कि आप बार बार कभी वृंदावन, कभी संतों के पास पहुंच जाते हैं, आपकी निष्ठा तो बहुत है। अब उनको हमने अपनी बात नहीं बताई। हम ये कहना चाह रहे हैं, इन महापुरुषों के संगत से ना भगवान की याद बनी रहती है। तुम यहाँ आ गए तो देखो, हनुमान जी की याद है कि नहीं? अब बागेश्वर धाम पे हो तो क्या फायदा है? दो फायदा है, भोजन भी और भजन भी। जीवन तो घर पे भी जी रहे, पर धाम पे एक नया फायदा ये है, दर्शन भी हो रहे और जो मिले साधु जी। देखो लो सीताराम, इधर से भी सीताराम, शाम सुबह आरती हो रही, क्या हो रहा है? चलो आरती में, चलो क्या हो रहा? दरबार लगाए, दरबार में क्या होता? बागेश्वर धाम की। लो तुम भी जयकारा लगा, बिना भजन करे भजन हो रहा। घर पे तुम करने भी बैठो सो आगे को लोगो, मन इतना खतरनाक है, पूछो ना। ये मन राम तो इतना है, भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। भजन करने में मन इतना खराब, अरे पूछो ना। पूजा सूजा सी लगे, पूजा में बैठो तो सुई जैसी चुभती है।